चन्नू के चाचा ने चन्नू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चमचम चटाया। पागल हो गई है क्या ये? हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी ईशा सिंह एंड या सो जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्ट में ये सुना होगा, मैंने जो बोला उसमें ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे हैज शी गॉन मैड? नो, आई एम नॉट। एक्चुअली I want to explain you all alliteration in very detail so that आप ज़िंदगी भर उसे ना भूलें। ओके, सो जो मैंने बोला, चन्नू के चाचा ने चन्नू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चमचम चटाया। इसमें आप क्या देख सकते हैं कि जो च का जो साउंड है काफ़ी रिपीट हो रहा है, राइट? सो आई थिंक उस एग्ज़ाम्पल से बेटर आप किसी और एग्ज़ाम्पल से एलिट्रेशन समझ ही नहीं सकते। एलिट्रेशन बेसिकली जो एक मिसकंसेप्शन होता है, हम बचपन में जो सोचते हैं कि एलिट्रेशन का मतलब होता है कि जिसमें रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स हो, लाइक च है तो च हर जगह च होना चाहिए, या फिर टी बहुत सारे वर्ड्स एक साथ हैं टी से स्टार्टिंग, सो वो हमारे एलिट्रेशन हो गए। बट एग्जैक्टली वो नहीं होता है। Alliteration is actually the repetition of sounds, not of words. So सबसे पहले ये misconception एक clear होना चाहिए। Like if we talk about that example only which I gave you all, तो वहाँ पे च word तो repeat हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा जो important है वो है sound। वहाँ पे हम sound पे ज़्यादा focus करें तो बेटर होगा। वही एलिट्रेशन का एग्जैक्टली मतलब होता है। वहाँ पे च हम बार बार सुन सकते हैं। सो दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। और कुछ एग्जांपल्स जैसे मैं आपको बताऊँ तो लाइक गो एंड गैदर द ग्रीन लीव्स ऑन द ग्रास, राइट? गो एंड गैदर द ग्रीन लीव्स ऑन द ग्रास। तो यहाँ पे आप किसकी साउंड ज़्यादा सुन सकते हैं? गो एंड गैदर द ग्रीन लीव्स ऑन द ग्रास, ग। We can hear g or g, the sound of g or g, okay? तो हम यहाँ पे g की साउंड ज़्यादा सुन रहे हैं। So this is also an example of alliteration. एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, My mother's making me marry back. My mother's making me marry back. तो यहाँ पर रिपीट क्या हो रहा है? यहाँ पे रिपीट जो साउंड हम सुन सकते हैं बहुत बार रिपीट कर रहा है वो है म। सो दिस इज एलिट्रेशन। तो ये अभी तक जो हमने सुना, ओके, वो सारे वर्ड्स एक जो साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं वो पास हैं, बहुत क्लोजली कनेक्टेड, मतलब क्लोजली कनेक्टेड हैं, राइट? ऐसे भी होते हैं जो पास तो नहीं होते हैं वर्ड्स, बट वो एलिट्रेशन के अंडर आते हैं, राइट? जैसे कि लाइक एक एग्जांपल मैं लेती हूँ, has given my heart, right? has given my heart. Now अगर आपने जो पिछले एग्जाम्पल्स मैंने अभी बताया उससे आप देखेंगे तो you will not find here any alliteration, has given my heart, but there is alliteration, has and heart, h her की साउंड बहुत रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि वर्ड्स पास में नहीं है बट साउंड है, एंड those words are closely connected. भले वो words दूर placed हैं एक दूसरे से, but they are closely connected. They have a relation with each other. Has given my heart. Has given my heart. तो ये भी एक alliteration होता है। तो इससे मत confuse हो जाइएगा कि alliteration का मतलब कि बहुत सारे जब words एक पास में हैं और उनके सारे sounds एक जैसे हैं तभी वो alliteration है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एलिट्रेशन तब भी होता है जब वर्ड्स दूर भी प्लेस्ड हो और उनकी साउंड हमें एक जैसे सुनाई दे। बट रिमेंबर, भले दूर प्लेस्ड हो
बट उनका कनेक्शन होना चाहिए, दे शुड बी क्लोजली कनेक्टेड, then only they are alliteration. Let me ask you a question. 30 typist. 30 typist. Okay. Again, should I repeat? 30 typist. What do you think? ये alliteration है? 30 typist. You may write down there. Okay. You may write down there and see 30 typist. Do you think it's alliteration? No, it's not an alliteration. Why? अब आपको लगेगा कि दोनों ही टी से शुरू हो रहा है, क्यों नहीं है ये? तो इसका भी रीज़न है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि 30 टाइपिस्ट। अब यहाँ पे भले ही ये टी से शुरू हो रहा है, लेटर सेम है दोनों का, लेकिन क्या था, एलिट्रेशन लेटर सेम जो शुरू हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता है, एलिट्रेशन डिपेंड करता है साउंड पे। तो 30 एंड टाइपिस्ट, 30 टाइपिस्ट। अगर आप क्लियर नहीं होता है तो उसको और थोड़ा ज़ोर से बोल के देखिए, 30 टाइपिस्ट। तो आप क्या सुन सकते हैं, आप यहाँ पे दोनों ही अलग, भले एक लेटर से शुरू हो रहा है लेकिन साउंड सेम नहीं है। एक में आप थ सुन सकते हैं, 30 थ, और एक में आप सुन सकते हैं टाइपिस्ट, ट ट। दैट्स, एक में थ, एक में ट, बहुत डिफरेंस है, दैट्स अ बिग डिफरेंस, राइट? सो दिस इज नॉट एलिट्रेशन। 30 टाइपिस्ट इज not an alliteration though it starts with the same letter. अब इसके मतलब alliteration की uses क्या है, right? अब जैसे कि कई सारी कंपनीज होती हैं जो अपने मतलब कंपनी के नेम्स होते हैं या फिर कुछ उसको मतलब प्रमोट करने के लिए कुछ स्लोगन्स वगैरह में alliteration यूज़ करते हैं। तो उससे क्या होता है ना, एलिट्रेशन से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, एलिट्रेशन से कोई भी सेंटेंस बहुत ही खूबसूरत बनता है, इट बिकम्स वेरी ब्यूटीफुल एंड प्लेजेंट टू ईयर्स, राइट? तो अब कई सारी कंपनीज अपनी कंपनी नेम्स भी उस तरह याद रखती हैं ताकि लोगों को याद रहे, राइट? जैसे कि कोका कोला, राइट, वंडर वुमन, ये भी हो गया। और कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता देती हूँ, किट कैट हुआ, पेपॉल हुआ, डंकिन डोनट्स हुआ, एंड एक कार्टून कैरेक्टर मिकी माउस, एंड बहुत सारी। एंड इसका मेन रीज़न ये होता है ताकि लोगों को एक सिंपल नाम है ये और अच्छी तरीके से याद हो जाए, कोका कोला, कोका एंड कोला। तो ये हमें एकदम मतलब कुछ अगर बहुत ही आप कॉम्प्लेक्स रखेंगे तो वो लोगों को कैसे ही याद रहेगा। एंड कोका कोला यू कैन ईजिली गो एंड एट अ शॉप एंड आस्क कोका कोला दे दो, राइट? क्योंकि ये हमारे दिमाग में याद हो जाता है। एक ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान भी नहीं जिसके पास मतलब वो ज़्यादा टफ वर्ड्स अगर आप रख देंगे, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, तो उसको याद नहीं रहेगा, वो मांगेगा ही कैसे, तो वो कंपनी की प्रोडक्ट्स चलेंगी कैसे। तो इसलिए बहुत ही इजी वर्ड्स और बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से याद रखने वाली, हमारा माइंड कैप्चर किसको कर लेता है, जो बहुत ही माइंड को अट्रैक्टिव लगता है, कोका कोला, वंडर वुमन। तो देख सकते हैं एलिट्रेशन है ये स्टार्ट ही एक तरीके के साउंड से हो रहा है, तो ये अच्छे से याद हो जाता है। एंड कंपनी का एक ये लॉजिक होता है कि वो इस तरीके के नाम रखती है। लाइक बचपन में हमने एक राइम सीखा था, दैट वाज बाबा बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वुल, यस सर 3 bags full। सो यहाँ भी एलिट्रेशन था, बाबा बाबा ब्लैक, राइट, बाबा बाबा ब्लैक। तो ये भी एक एलिट्रेशन का एग्जाम्पल हो गया। तो आई होप अब आपको एलिट्रेशन का मतलब अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। एंड कमेंट्स में मुझे कुछ और कंपनीज़ के नाम बताइएगा जो एलिट्रेशन यूज़ करते हैं एंड वो बहुत अच्छे से हमें याद हो जाते हैं। आई होप वीडियो बहुत यूज़फुल होगी एंड एलिट्रेशन आपको क्लियर होगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगी ऑब्वियसली तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि और हेल्प हो लोगों की। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं, तो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़।